हिजाब के ऊपर जो विवाद पैदा किया गया है ये बिल्कुल अनावश्यक है। इसके पीछे साजिश है और साजिश ये है कि भारत के में जो नई नस्ल है उसमें लड़कियां ख़ास तौर से यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी, और उस अच्छी परफॉर्मेंस जो लड़कियों की है उसमें दूसरे समुदायों की तरह मुस्लिम समुदाय से आने वाली बच्चियों की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। यहाँ पर एक छोटा सा तबका है जो पहले 3 तलाक जारी रखना चाहता था। अब वो ये देख के कि ये मुस्लिम बच्चियाँ, मुझे नहीं पता कि आप वो उर्दू अखबार देखते हैं कि नहीं देखते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से इश्यूज़ उठाए जा रहे हैं कि जहाँ इस पे चिंता व्यक्त की जा रही है कि मुस्लिम लड़कियाँ जो कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में जाती हैं उनके कुछ आचरण ऐसे हैं जो दीन के लिए ख़तरा, रिलीजन के लिए ख़तरा बन रहे हैं। ये वो माइंडसेट है, वो इनको हिजाब की कंट्रोवर्सी पैदा करके वो ये चाहते हैं कि ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी की एजुकेशन को ना हासिल कर सके, और वो नहीं हासिल करेंगे। उनको अगर मानिए किया भी हिजाब पहन के तो उनके कैरियर प्रोस्पेक्ट जो हैं, उनको भविष्य में जो उनको नौकरियां कहीं मिलनी हैं उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, और उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा तो इनकी दिलचस्पी शिक्षा में कम हो जाएगी और ये वापस घर की 4 दीवारी के अंदर कैद हो जाएंगी। आज हमारी बच्चियां फाइटर जेट चला रही हैं, हर प्रोफेशन में मौजूद हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज़ में मौजूद हैं, और वो पुरुषों से कम अच्छा काम नहीं कर रही हैं बल्कि कहीं कहीं ज़्यादा बेहतर काम कर रही हैं। इसलिए ऐसे अनावश्यक विवादों को ख़त्म कर देना चाहिए और बच्चों को कहना चाहिए कि वो अपनी शिक्षा की तरफ ध्यान दें, उसको पर फोकस करें। आने वाले दिनों में एक ही तरीक़ा है अपनी हालत को बदलने का, अपनी निजी हालत को बदलने का भी और अपने देश की हालत को बदलने का भी, तरक्की करने का, विकास करने का, और वो है अच्छी से अच्छी शिक्षा लेना और उसके बाद जो आपके अंदर क्षमता पैदा होती है उसको अपने देश के लिए इस्तेमाल करना। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे संविधान में उसका प्रावधान है, इसलिए ये हम सब की जिम्मेदारी है हम वो माहौल पैदा करें जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड वास्तविकता बन सके। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मकसद सबके बीच में समरूपता पैदा करना नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक ही मकसद हो सकता है कि विवाह, शादी के नतीजे में जो अधिकार और जिम्मेदारियां हैं वो समान हों। बाकी आप अपने तरीक़े से जो भी आपके रस्मों रिवाज हैं, मानिए मुसलमानों में शादी के बाद मेहर देना ज़रूरी है। अब सिविल कोड ये थोड़ी कहेगा कि आप मेहर मत दीजिए, बल्कि हम तो वो तो खुश होंगे, हर कोई खुश होगा कि अगर आपको 50,000 देने थे तो आप 1 लाख दीजिए, उसे कोई थोड़ी रोकेगा। इन सब का और फिर आखिरकार मुसलमानों की बड़ी तादाद उन देशों में रह रही है जहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड है। क्या उससे उनकी आस्था को, उनके मज़हब को कोई ख़तरा पैदा हो गया? नहीं हुआ है। तो फिर वो हिंदुस्तान में कैसे पैदा हो सकता है? हाँ, ये लेकिन साथ में ये बात सही है कि जब तक हम अपने लोगों के दिमाग से उन गलत फहमियों को नहीं निकाल देते जो पैदा की गई हैं जानबूझकर, तब तक शायद ये काम करना मुश्किल है। इसलिए बजाय इसका विरोध करने के ये ढूंढना चाहिए, इसके लिए कोशिश करना चाहिए कि वो गलत फहमियाँ दूर हों और हम जैसे और हमारे सारे कानून जिसे मजहबी कवानीन कहते हैं, उसमें तो सिविल लॉज के अलावा क्रिमिनल लॉज भी हैं, मर्केंटाइल लॉज भी हैं। वो अगर हम यूनिफॉर्म्स कबूल कर सकते हैं तो सिविल कोड क्यों नहीं कॉमन कबूल कर सकते?
UP Chief Minister Yogi Adityanath has issued certain controversial claims about Kerala. आग लग गई है यहाँ. इलेक्शन के बीच में बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं. शांतिपूर्वक जीवन जीने के लिए इंसान को सब्र भी करना होता है, बर्दाश्त भी करना होता है और बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज करना होता है.